हमारे बड़े जो मूल पाठक हमारे प्रभु जी कर रहे हैं, श्री नाम तो मैं भूल गया, संगी प्रसाद जी। हाँ, इनके बारे में क्या कहे, तो बहुत पुराने हैं। तो थोड़ा सा इनको माइक दे दो प्रभु जी को। तो मैं इनके से प्रार्थना करूंगा कि थोड़ा सा जो भी उनको जितनी इच्छा हो, जैसा उनको अच्छा लगे, तो थोड़ा सा अपने उनके मुख से थोड़ा सा हम उनका आशीर्वाद सभी लोगों को देंगे हमें। तो थोड़ा सा माइक दो प्रभु जी को। जय जय श्री राधे श्याम। और आज क्या है, आज कृष्ण का जन्म उत्सव है, इसलिए जोर से बोलो, बोलो नंद के लाला की। ये तो प्रभु जी ने बोल दिया, अगर ये बोलते नहीं तो पता नहीं चलता कि यहाँ पर कुछ हो भी रहा है। इसलिए भैया देखो, अब आप लोग बोलो, बोलो नंद के लाला की। नहीं आई आवाज, ये रोड तक भी नहीं गई है। रोड वाले जो बैठे ना, उनको पता नहीं चला कुछ कुछ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। इतनी जोर से बोलो, कम से कम ये आवाज यहाँ पंडाल से तो बाहर जाए। बोलो नंद के लाला की। हाँ, आज कृष्ण का जन्म उत्सव है और सभी लोगों को बड़ा इंतजार है। अब पीले पीले भी दिखाई पड़ रहे हैं आज यहाँ पर। चलो, जय जय श्री राधे। व्यासपीठ पर विराजमान तुलसी प्रभु जी और उनके समस्त परिकर संगीताचार्यगण, साउंड पर जो दूर दूर तक भगवान की रसमयी कथा को पहुंचा रहे हैं, और मेरे सम्मुख विराजमान सभी बुजुर्ग, देवियाँ और बच्चे, आज श्रीमद् भागवत कथा के प्रसंग में चतुर्थ दिवस पर भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में हम सब हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी कॉलोनी में वृंदावन से आकर के अपने पुण्य का फल हम सबको प्रदान करने के लिए तुलसी प्रभु जी और उनके समस्त सहयोगी गण यहाँ पधारे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात। कल प्रभु जी का आदेश हुआ था कि आप कुछ बोलिए। मैंने कहा भाई, हम तो बच्चों के साथ बातचीत के माध्यम से बच्चों को कुछ बताते थे, यही हमारा काम था। और व्यासपीठ से, इस मंच से हमारा अधिकार भी नहीं है। बच्चों को पढ़ाने सिखाने वाले लोग और कभी कभार ज़रूरत पड़ने पर उनके अभिभावकों से बात करते थे। इसी में हमारा जीवन निकल गया। तो ये धर्म का मामला है, अध्यात्म का मामला है, इस विषय में हमारा प्रवेश नहीं है। गुरुजनों की कृपा से देववाणी का थोड़ा सा वरदान हमें उनसे मिला और उसके फलस्वरूप हम थोड़ा सा संस्कृत के ग्रंथ वाचन कर लेते हैं। इतनी ही हमारी योग्यता है। आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन या धर्म या अध्यात्म के बारे में कुछ उपदेश करने की मेरी योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभु जी की आज्ञा है, इसको सिरोधार्य करके एक दो बातें आपके साथ करेंगे। देखिए, शास्त्रों में जो धर्म का विवेचन है
वो धर्म का सबसे पहले तो हमें मतलब समझ लेना चाहिए। धर्म का मतलब नियम भी होता है और धर्म का मतलब कर्तव्य भी होता है। मतलब स्त्री के कर्तव्य, पुरुष के कर्तव्य, पत्नी के कर्तव्य, पति के कर्तव्य, ब्राह्मण के कर्तव्य, सन्यासी के कर्तव्य, ब्रह्मचारी के कर्तव्य, क्षत्रिय का कर्तव्य, ये सब वर्ण और आश्रम का जो धर्म है, धर्म का मतलब कर्तव्य। वर्ण आश्रम धर्म जब बोलते हैं तो वर्ण जो चार हैं हमारे, वर्ण तो पता है आप सबको। चार वर्ण कौन कौन से हैं, पता है किसी को? हाथ उठाएं। चार वर्ण कौन कौन से हैं? हिंदू समाज में, सनातन समाज में चार वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं? हाँ पता है, बहन जी को पता है। और चार आश्रम भी हैं। तो चार आश्रमों की सिद्धि के लिए ये चार वर्ण हैं। चार पुरुषार्थ भी हैं। चार पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ये चार वर्ण और चार आश्रम की व्यवस्था है। चार वर्ण, चार आश्रम, चार पुरुषार्थ। अब चार पुरुषार्थ पता है आपको? किसको पता है? हाथ उठाएं। हमारे जीवन के चार पुरुषार्थ। इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए हमारा जीवन, हमारी जीवनचर्या कैसी होनी चाहिए, इसका विवेचन शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में है। धर्म शास्त्र का मतलब यही है कि जो हमारे कर्तव्य का और अकर्तव्य का भी साथ में, केवल कर्तव्य नहीं अकर्तव्य भी है। अकर्तव्य का मतलब जो हमें नहीं करने चाहिए कार्य, वो अकर्तव्य हो गए, और जो करने चाहिए उसको कहते हैं कर्तव्य। तो अकर्तव्य और कर्तव्य, नहीं करने योग्य और करने योग्य जो हमारे काम हैं पूरी जिंदगी के, उनका विवेचन हमारे शास्त्रों में होता है। इसलिए महाराज जी बार बार आग्रह करते रहे आपसे कि भागवतम या पुरुषार्थ की सिद्धि का जो धर्म ग्रंथ है महाभारत, ये अपने पास होना चाहिए, अपने घर में होना चाहिए। जब कभी समय मिले, सांसारिक अन्य कार्यों से कुछ न कुछ इनका अभ्यास करना चाहिए और अपने बच्चों को भी कराना चाहिए, तो हम पथभ्रष्ट होने से बच जाएंगे और अपने कर्तव्य का हमें ज्ञान होगा कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये धर्म की बात हो गई। चार पुरुषार्थ बताए थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए ही हमारे यहाँ पाणी ग्रहण का विधान है समाज में। पाणी ग्रहण इन्हीं को पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसीलिए धर्म पत्नी कहते हैं। पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। क्योंकि जो हमारा कर्तव्य है पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय और पूरी मानव जाति के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों के निर्वाह में जो व्यक्ति हमारा साथ देता है उसको कहते हैं धर्म पत्नी। तो ये पाणी ग्रहण का विधान इसीलिए किया जाता है और इसीलिए उसको धर्म पत्नी कहते हैं।
अब पत्नी के बारे में एक और शास्त्र का वाक्य है कि पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए पति ही एकमात्र गुरु होता है, इसलिए उसको पति परमेश्वर भी बोलते हैं। आपने सुना होगा पति परमेश्वर। और पति तो एक ही होता है और परमेश्वर भी एक ही होता है, दो नहीं होते। पति भी एक ही होता है और परमेश्वर भी एक ही होता है। अब बीच में गुरु नहीं आ सकता, फिर या तो पति होगा या फिर परमेश्वर होगा, तो एक ही, क्योंकि दोनों एक ही हैं, पति भी एक ही है और परमेश्वर भी एक ही है। तो पति को ही परमेश्वर का स्वरूप मान करके उसके अनुसार आचरण का विधान अपने सनातन समाज में है। लेकिन जैसा बताया गया कि 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करनी है, तो आसान तो नहीं है। नियम से, धर्म से कुछ नियम का पालन करना पड़ता है। और नियमों की जानकारी कौन देगा? पति गुरु है तो पति देगा। अगर उसको जानकारी नहीं है, उसका बौद्धिक स्तर, उसको स्वयं ही धर्म की जानकारी नहीं है, धर्म शास्त्रों का उसका स्वाध्याय नहीं है, तो फिर उसको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। अगर पति को धर्म शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तब फिर पत्नी को गुरु की आवश्यकता होगी। तो सीधे गुरु का वरण नहीं करेगी, पति को आगे करके गुरु का चयन करेगी, गुरु का वरण करेगी। अकेले नहीं कर सकते। ये धर्म सनातन समाज में इसका कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि पतिरेको गुरु स्त्री नाम बोला गया है। एकमात्र पति ही उसका, स्त्री का, पत्नी का गुरु होता है। बहुत सारे धर्माचार्य इस नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करते हैं। वो अकेली सधवा स्त्री को दीक्षा दान करते हैं। मेरी दृष्टि में ये शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र का वाक्य मैंने बोला, पतिरेको गुरु स्त्रीणाम, ये मेरा अपना बनाया हुआ संस्कृत नहीं है, शास्त्र वाक्य है, आर्ष वाक्य है, ये आप्त वाक्य है, प्रामाणिक वाक्य है। आप्त वाक्य, आर्ष वाक्य का मतलब प्रामाणिक वाक्य है ये, कि पति ही स्त्री का अथवा पत्नी का गुरु होता है। तो अगर आप समझते हैं कि आपके पति देवता धर्म का सही ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके आचरण में बहुत सारी खामियां हैं, कमियां हैं, उनका आचरण और सुधरना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उनके लिए किसी योग्य गुरु की आवश्यकता है, तो उनको आगे करके आप गुरु की शरण ले सकती हैं। पति को आगे करके गुरु की शरण में जाएं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें, जिससे कि आपका भविष्य उज्जवल हो, आपकी जो जीवनचर्या है वो और उन्नत हो, और जिससे आप चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर सकें। व्यासपीठ पर प्रभु जी विराजमान हैं। बातें तो कई हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समय न लेता हुआ प्रभु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करने के लिए मैंने ये 2 बातें आपसे कही। ये मेरा जो मैंने पढ़ा और समझा उसके अनुसार बोला है।
अगर इसमें आपको कुछ गलत लगा हो, अनुचित लगा हो, हालांकि शास्त्र विरुद्ध हमने नहीं बोला है, शास्त्र के अनुकूल ही बोला है, लेकिन फिर भी मंदिर में, गुरु के पास मंदिर में देवियों को अकेले नहीं जाना चाहिए, पति को साथ में लेकर के जाना चाहिए। शास्त्र तो कहते हैं ना कि न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति, लेकिन अब आजकल ये कलयुग है, कलयुग का अपना धर्म होता है, कलयुग का अपना धर्म होता है। इसमें धर्म एक चरण से खड़ा रहता है, 3 चरण गायब, एक ही चरण से धर्म खड़ा है। धर्म मतलब जो भागवत में कथा आती है ना, बैल, बैल धर्म का रूप माना गया है और उसके 3 पैर गायब हैं, और एक चरण से जो खड़ा है वो है सत्य। तो इसीलिए कलयुग में सत्यनारायण भगवान की कथा हर पूर्णमासी को, अमावस्या को, संधि काल में की जाती है कि सत्यनारायण की, सत्यम परम धीमहि, भागवत में भी सत्यनारायण भगवान का ध्यान किया गया है। तो कलयुग में एक पैर से धर्म टिका हुआ है, वो है सत्य। तो अगर आप सत्य पर टिके हैं तो धर्म आपके जीवन में है, और अगर आप सत्य पर नहीं टिके हैं तो आपके जीवन में धर्म भी नहीं है। धन्यवाद, आप लोगों ने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। अब प्रभु जी आपको उपदेश करेंगे। जोरदार तालियां बजाओ प्रभु जी के लिए, जोरदार।